हेलो दोस्तों, मैं अकील खान परफेक्ट यूट्यूब चैनल से आज आपको बताने वाले हैं जो एसआईआर चल रहा है। एसआईआर में आपको फार्म कैसे भरना है। तमाम लोग गलतियां कर रहे हैं, घर में दो रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसआईआर पहले भी हो चुका है। एसआईआर का फार्म भरने का आपको हम तरीका बता रहे हैं। एसआईआर फार्म किस तरह भरना है, बहुत बड़ा गौर से देखिएगा। कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो हमारा कमेंट बॉक्स में समस्या बता दें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। और 2003 की जो वोटर लिस्ट है, 2003 की वोटर लिस्ट हमारे परफेक्ट यूट्यूब 111 चैनल पर हमने बताया है कैसे निकाली जाएगी। और भी अपना गूगल पे जाके वोटर लिख दे, इसके बाद पूरा जो आ जाएगी डिटेल कैसे आपको निकालना है। वो क्रम बाय करते रहिए, वोटर लिस्ट 2003 की निकल के आ जाएगी। बस परेशान ना हो, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स। अभी हम आपको बता रहे थे एसआईआर का जो फार्म है, बीएलओ इस तरह का फार्म देगा। ये जो फार्म आपको दिखाई दे रहा है, ये बीएलओ इस तरह का फार्म देगा। और इस कॉलम में जो ये कॉलम है, ये पहले से ऑलरेडी भरा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है। और एक ये जो आप दिखाई दे रहा है, इसमें भी आप कुछ नहीं करना, ये पहले से ही ऑलरेडी भरा होगा। और ये बार कोड दिया है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें ये जो फोटो है, इसमें भी कुछ नहीं करना, ये पहले से लगा होगा। और यहाँ पर एक फोटो नया जो खिंचवा कर यहाँ पर चस्पा करना है। और आपको बता दें, जैसे ये हैं, ये हमारे साथ में आसिफ भाई बैठे हुए हैं, इनका मैं फार्म भर रहा हूँ। और ये देखिए, इनका जो जन्म तिथि है, सबसे पहले जन्म तिथि इनकी भरी जाएगी। 4/7/88। 4/7/1988 ये जन्म तिथि हो गई। यहाँ पर ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है, दूसरा कॉलम है, यहाँ पर ये आधार संख्या, यहाँ पर आधार संख्या भरी जाएगी। आधार संख्या 9208 9208 9740 9740 5992। 5992। ये 92, ये दो कॉलम पूरे हो गए। तीसरा ये मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरा जाएगा जिसका एसआईआर हो रहा है। मोबाइल नंबर आपका क्या है? 9795 9795 44 59 80। 44 59 80। यहाँ ये मोबाइल नंबर पूरा हो गया। फिर इसके बाद इनके पिता का नाम भरा जाएगा। पिता का नाम जो वोटर लिस्ट में वोटर लिस्ट के अनुसार रऊफ खां। यहाँ एपिक कोड भरा जाएगा। जो एपिक कोड है इनके पिता का, तो इनके पिता का एपिक कोड बोलो जरा। एपिक कोड है यूपी डैश, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक डैश 64। यहाँ पर ये एपिक कोड दिया गया। एपिक कोड भरा जाएगा यूपी बटे 64 बटे 299 बटे 071 071 74 98। ये एपिक कोड हो गया। इनके बाद माता जी का नाम भरा जाएगा। माता जी का जो नाम यहाँ पर भरा जाएगा, इसके बाद में ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माता जी का नाम, आसिफ की माता जी का नाम जो है, क्या नाम है? नसरीन। और माता, फिर इनका ये माता जी है, वालदा है, इनकी जो एपिक नंबर है, इनका भी एपिक नंबर भरा जाएगा। यहाँ पर एपिक नंबर क्या है इनका? FJD 2975 712। अब आसिफ की जो पत्नी है, तो यहाँ पर नाम भरा जाएगा। पत्नी का क्या नाम है? फरहाना। इनका कोई एपिक नंबर नहीं था, इसलिए यहाँ पर एपिक नंबर नीचे जो है नहीं भरा जाएगा। यदि हो तो भर दे, अगर नहीं है तो नहीं भरा जाएगा। ये और जो यहाँ पर खाली छोड़ दें। अब चूंकि इनका ये तो डिटेल पहले भर ली गई, अब इनका जो 2003 में जिसका नाम यहाँ है,
तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरी जाएगी। ये जो कॉलम दिया हुआ है, जहाँ अगर है, अगर नहीं है तो यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। अब जब यहाँ पर है नहीं, जैसे आसिफ है, आसिफ क्या यहाँ पर आपका 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था? नहीं। वोटर लिस्ट में आसिफ की 2003 में नाम नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। और ये जो है पिछले 2003 में वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, तो चूंकि आसिफ का नाम है नहीं, तो इनके पिता का नाम यहाँ पर भरा जाएगा। पिता का नाम जो ऊपर भर चुके हैं हम लोग। जो ऊपर अभी हम भर चुके हैं, आपको बता दें, ये रऊफ खां। अब यहाँ पर इनका एपिक कोड यदि उपलब्ध हो, तो जाहिर सी बात है ऊपर भर चुके, इनका उपलब्ध है, तो उपलब्ध है तो इनका UP/64/299 0717498 ये। अब संबंधी का नाम, तो इनके पिता, इनके वालिद का नाम इकबाल खां, ये भर दिया। क्योंकि इनके वालिद ये थे रऊफ खां, अब इनके वालिद का नाम इकबाल खां था, तो अब इनके और इनके बीच में जो संबंध है पिता का है, यहाँ पर पिता भर दें। अब जिला कानपुर देहात, कानपुर देहात भर दिया। अब ये कॉलम पूरा हुआ। इसके नीचे विधानसभा क्षेत्र का नाम भरना है, क्योंकि 2003 में जब SIR 2002 में हुआ था, तब बिल्लौर विधानसभा, रसूलाबाद की विधानसभा बिल्लौर विधानसभा पड़ती थी, इसलिए यहाँ पर बिल्लौर डाला जाएगा। अब दूसरा, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर बिल्लौर लिखें। बिल्लौर लिखने के बाद जो इनकी संख्या थी 283 थी, बिल्लौर विधानसभा की संख्या 283 थी, और भाग संख्या जो वोटर लिस्ट की भाग संख्या है 192 थी। और वोटर की क्रम संख्या जो है, वोटर की क्रम संख्या 430, ये जो आप देख रहे हैं, ये 430 वोटर संख्या थी। और जब भी ये, इसके बाद जब ये फार्म जमा करें, तो ये वोटर लिस्ट की फोटो कापी लगना बहुत जरूरी है, और इसको अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन करने के बाद इसकी एक फोटो कापी फार्म के साथ जरूर लगा दें। और यहाँ पर क्रम संख्या जो 430, यहाँ पर 430 भर दें। ये आपका पूरा फार्म कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जिसका SIR करा रहे हैं, या कोई घर का वयस्क मतलब बालिग सदस्य हो, उसके हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। क्योंकि ये स्वयं वयस्क हैं, तो इनके हस्ताक्षर यहाँ पर कर दिए जाएंगे। आसिफ भाई जरा सिग्नेचर करें। ये इनका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक कॉपी जो BLO आएगा फार्म लेने के लिए, उसको दें, और एक कॉपी रिसीविंग के तौर पर उससे BLO से रिसीव कराकर घर पर रख लें। ये आपका पूरा फार्म कंप्लीट हो गया। अब अभी हम आपको बताएंगे, ये तो हो गया, चूंकि 2003 में आसिफ का नाम नहीं था, तो ये वाला कॉलम छूट गया। और अगर 2003 में नाम होता, तो ये वाला कॉलम नहीं भरना पड़ता, ये वाला कॉलम भरना पड़ता। तो इतनी सी बात है, बहुत गौर से आप लोग देख लीजिएगा और बेवजह परेशान ना होइएगा। हाँ, एक और आपको बात बता दें, जैसे कोई महिला 2003 में उसके वोटर लिस्ट में मायके, जाहिर सी बात है मायके में नाम होगा। अगर 2003 के बाद अगर शादी हुई है, तो जाहिर सी बात है उसका जो SIR 2002 में जो हुआ था, उस समय की वोटर लिस्ट की वहाँ पर एपिक नंबर व नाम और वहाँ की विधानसभा का पड़ेगा, उनके वालिद का नाम भरा जाएगा। इसलिए बहुत साधारण सी बात है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखें। और ये कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप मतदाता नहीं रहेंगे, और आने वाले समय में भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में
समस्या डाल दें, इंशाल्लाह प्रयास करेंगे उसको आपको विस्तार से बताने का। यदि इनका अगर 2003 में नाम होता तो ये वाला उनको कॉलम नहीं भरना पड़ता, ये कॉलम है, ये बिल्कुल खाली कॉलम जमा करना पड़ता। अब जिसका 2003 में नाम है तो उसका नाम, जैसे आपको हम एक दूसरा फार्म लेके हम बता रहे हैं, मैं आपको वो फार्म और भर के दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने ये आपको दिखाया था कि जिनका वोटर लिस्ट में 2003 में नाम नहीं था तो उनको जो भरना डिटेल, उनको ये डिटेल भरना थी और ये भरना थी, ये नहीं भरना थी। अब हम जिनका 2003 में नाम है उनका मैं फार्म पूरा कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तक तो आप पूरी तरह जान ही गए थे, अभी बता ही दिया था। उनकी पर्सनल डिटेल जो भरनी थी वो आपको बता ही दिया था। इसके बाद ये जिनका 2003 में नाम है उसको ये वाला छोड़ देना है कॉलम, ये वाला भरना है पूरा। तो निर्वाचक का जो नाम है वो अनवार अहमद, मान लो अनवार अहमद है। इनका IFC जो आई मतलब जो एपिक कोड है, EPIC को, इनका जो एपिक कोड है वो कोड ये रहेगा जो अभी हम भर चुके हैं। एपिक कोड भी दिया गया है। ये ऊपर भी दिया गया, ये एपिक कोड है इनका, ये FJD 29 75 805। अब चूंकि यहाँ भी संबंधी का नाम पूछा गया है तो ये अनवार अहमद के पिता का नाम इकबाल खान। अब इनके बीच में जो संबंध है, पिता का संबंध है, यहाँ पर पिता भर दें। अब जिला कानपुर देहात भर दें। राज्य का नाम उत्तर प्रदेश भर दें। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम 2003 में बिल्लौर था तो बिल्लौर भर दें। बिल्लौर, ये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या भी पूछी गई, यहाँ पर संख्या भी आपको खोलना है 283। भाग संख्या जो इनकी है, भाग संख्या 192 में इनका नाम है। ये जो वोटर लिस्ट की, अब वोटर की जो क्रम संख्या है जिसमें 2003 में नाम था वो संख्या भरनी है आपको 436 46। ये इनका फार्म कंप्लीट हो गया। लेकिन इनके बाद इनका भी यहाँ पर साइन किया जाएगा। इनके ये जो अनवार हैं, अनवार का यहाँ पर साइन किया जाएगा और यहाँ पर BLO के हस्ताक्षर होंगे। और इसकी 2 कॉपी करा लें, 1 कॉपी BLO को दे दें, 1 कॉपी BLO से प्राप्ति के तौर पर प्राप्त कर लें, जो रिसीविंग प्राप्त कर लें। और आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि ये तमाम समस्याएं, जैसे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तमाम लोग, जो नाम इसमें अलग है वोटर लिस्ट में 2003 में अलग है, मतलब वर्तमान अलग है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही वही भरें जो उसमें दर्ज है। और अब ये जैसे ये क्रम संख्या, भाग संख्या, ये कहाँ मिलेगी? ये सीधी सी बात है, जो वोटर लिस्ट है, इस तरह की वोटर लिस्ट आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था किस तरह से निकाली जाएगी क्रोम के सहायता से। और ये देखिएगा, ये 283 यहाँ पर बिल्लौर है, 200 ये निर्वाचन नामावली 2003 की है और जिसमें 283 बिल्लौर, ये बिल्लौर पड़ा हुआ है। और ये भाग संख्या है 192। और जो वोटर की क्रम संख्या है, वोटर की क्रम संख्या यहाँ पर, ये वोटर की क्रम संख्या आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्रम संख्या है। जैसे ये है, ये सब दिया हुआ पूरा डिटेल है। ये पिक नंबर है, ये जो वहाँ पर अभी आपको दिखा रहे थे डाल के, और सभी फार्म दिया गया। और ये ध्यान रखें, जब फोटो कापी करा के फार्म के साथ एक ये ऊपर की फोटो कापी जरूर करा लें। ये जो आप देख रहे हैं, ये वोटर लिस्ट की फोटो कापी ये करा लें, और इसके अंदर जो क्रम वगैरह दिए हुए हैं ये जरूर करा लें। और इसका एक फोटो कापी, एक दोनों की, ऊपर की और अंदर के भाग की, उसके साथ चस्पा कर दें फार्म के साथ।